ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने बहुत ही प्यार से स्वीट बाप तुम बच्चों को स्वीट बनाने के लिए आए हैं। तुम्हें कितना ना स्वीट बनना चाहिए, ऐसा स्वीटेस्ट बाबा है। स्वीटेस्ट बाबा है तो जैसे कि स्वीटनेस का बाबा ने का पहाड़ है। ऐसा बाप तुम्हें कितना दिल में छपने वाली बात थी। बाबा तुम्हें स्वीट से स्वीट बना रहा है, स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट बना रहा है। तो तुम बच्चों को भी स्वीट बनकर औरों को स्वीट बनाने की सेवा करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ऐसे बाप को कितना दिल में छपने वाली बात थी। बच्चे, ऐसा बाप जो इतना स्वीट बनाते हैं उसको कितना न लव से याद करना चाहिए। उसको याद करते करते दिल में दिल ठर जाना चाहिए, एकदम शीतल हो जाना चाहिए। ऐसे बाप को कैसे भूल सकते हैं हम, बाबा ने कहा। तो जितना बच्चे बाप को याद करेंगे तुम उतना ही ऊंच पद पाएंगे, तुम पावन बनते जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा दिल दर्पण में पूछना चाहिए कि मैं कभी किसी को मनसा वाचा कर्मणा इसको दुख तो नहीं देता हूँ। हाँ, ये पूछना चाहिए। साथ साथ बाबा ने कहा दिल दर्पण में अपने में देखना है कि कोई खामी तो नहीं है। हाँ, अभी कोई परफेक्ट तो बाबा ने कहा बना नहीं है। तो कोई खामियां तो सब में कुछ ना कुछ होती हैं। कौन सी खामी है उसे देखना चाहिए, फिर उसे निकाल देना चाहिए। तो बाबा ने कहा बाबा भी देखते हैं कि इस बच्चे में ये खामी है, तो फिर करंट देते हैं कि बच्चे की खामी निकल जाए। आए वाह बाबा, तेरा कितना प्यार है जो तू बच्चों की खामियां निकालने के लिए करंट देते हो बाबा। आपकी करंट से ही निकलती जा रही है बाबा। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो, अपने को आत्मा समझो, इस शरीर से अलग मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा सारा कर्म करती है, देखती है, सुनती है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझना है, तभी तुम बाप को याद कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा अपने आप को पूछना है। क्या पूछना है? बाबा बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? अपना भविष्य का पुरुषोत्तम रूप देखते हो, उसका मुख देखते हो? बाबा ने कहा सदा उसको याद रखते हो? मतलब भविष्य में हम लक्ष्मी नारायण के वंशावली के हैं और वहां जाएंगे, ये बच्चों को अनुभव होता है। तो पहले पहले बाबा ने आते ही ये आज पूछा। फिर बाबा ने कहा बच्चे, तुम बाबा की सर्विस करते हो तो तुम वास्तव में बाबा को किसी की सर्विस की जरूरत नहीं। बाबा तो खुद सर्विस पर उपस्थित है। तुम वास्तव में अपनी सेवा करते हो। कहते हो हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, दूसरों की सेवा नहीं, वास्तव में अपनी सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि अपना ही पुण्य का खाता जमा होता जाता है। तो बाबा ने समझाया तुम जैसे अपनी सर्विस कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और वो पार्ट प्ले कर रही है। मैं भी पार्ट प्ले कर रहा हूं। मैं सन्मुख आकर के तुम आत्माओं को ऐसा पार्ट प्ले कर रहा हूं, तुम्हें सन्मुख आके मिलता हूं, तुम सब बच्चों को सन्मुख आके मिलता। फिर बाबा ने कहा देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है कखपन, वो सब बाबा को दे दो। हाँ, और वास्तव में तुम देते नहीं हो, ये तो तुम लेते हो। तुम दे दो बाबा को। बाबा तुम्हें कितना पद्मा ज्ञान रत्नों को बाबा ने कहा तुम धारण करेंगे तो तुम पद्मा पदम पति बन जाएंगे। बाप जैसे कि ये वर देते हैं। वर किसको देते हैं? मीठी मीठी सजनी को वर देते हैं, या यूं कहें स्पूत बच्चों को वर देते हैं। फिर बाबा ने कहा स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है, क्या रहता है? कि मैं फलाना बनूंगा, ये इतना उच्च पद पाऊंगा, इस पढ़ाई को इसलिए पढ़ रहे हैं, तो ये बुद्धि में रहता है। फिर बाबा ने कहा तुम कितने वैल्यूएबल बच्चे हो। देखो बच्चे,
हीरे की तरह वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल बच्चे हो, तो तुम बाबा के पास जैसे सेफ हो। लॉकर में रखते हैं ना, तुम भी बाबा के लॉक में, बाबा के दिल के लॉक में सेफ पड़े हो। वाह बाबा, कितने सुंदर शब्द बाबा। हाँ, तो बाबा ने कहा बच्चों को नशा रहना चाहिए। हम मोस्ट बिलॉर्ड बाप के बच्चे हैं, हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है। ये बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। कितना बड़ा नशा है कि हम मोस्ट बिलॉर्ड बाबा के बच्चे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चों को जैसे बाबा कितना प्यार से बच्चों को समझाते हैं, ऐसे ही बच्चे तुम मुझे जब याद करेंगे तो उससे तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। हम बच्चों को पुरुषोत्तम बनना है। मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, याद से तुम्हारे सारे कलह क्लेश खत्म हो जाएंगे। आज बाबा प्रतिज्ञा कर रहे हैं। वाह बाबा, दिल में छपने वाली बात थी कि प्रतिज्ञा करता हूं मैं। इसलिए बच्चे पहले तो अपने को अशरीरी समझो, तब बाबा की याद ठहरेगी। फिर बाबा ने कहा बाप टीचर भी है, टीचर तो जरूर शिक्षा देंगे। तो क्या शिक्षा देते कि रोज बच्चे अपना चार्ट रखो। देखो बच्चे, व्यापारी लोग होते हैं ना, रात को मुरादी निकालते हैं, मुरादी तो संभालते हैं। इसी तरह तुम बच्चों को भी याद का चार्ट रखना है, कितना याद करता हूं। अच्छा बच्चे, 8 घंटा तुम काम करो, 8 घंटा तुम आराम करो, 8 घंटा बाप की याद का अभ्यास करो। तो किसी भी तरीके हमें बाबा को याद तो जरूर करना है। बाबा ने कहा ईमानदारी से जांच करो हमारे अंदर क्या क्या खामी है और उन्हें निकालना है। फिर तो बाबा ने कहा जितना तुम बाप को याद करेंगे कि जैसे उतना ही तुम अथाह सुख पाएंगे। बाबा से तुम अथाह सुख पाए। चेक करना है मेरे में कोई फला तो नहीं है, अर्थात दाग तो नहीं है। फिर बाबा ने कहा बाप की महिमा करते रहेंगे तो क्या होगा, भूत भागते जाएंगे। कितना सहज तरीका बता, दिल से बाबा की महिमा, खूब महिमा करो। बाबा कमाल है आपकी, क्या से क्या बना रहे हो, कितना ऊंचा बना, तो भूत भाग जाएंगे। बाबा ने कहा भूत नहीं बैठेंगे, फिर भाग जाएंगे कि ये तो बाबा को बसा लिया दिल में। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम जो है, ये बच्चे माया की युद्ध है, ये पिछाड़ी तक युद्ध चलती ही रहेगी, इसलिए घबराने की बात ही नहीं है। सारा मदार है याद पे। योग में ताकत बहुत है, और योग में रह के किसी को समझाएंगे तो बच्चे एकदम तीर लगेगा, जैसे कि तीर। तो पतित पावन बाप है, और एक बाप को स्वीट होम को, स्वीट बाप को, स्वीट होम को, और स्वीट राजधानी जिसमें जा रहे हैं उसको भी याद करो। देखो बच्चे, लक्ष्मी नारायण कितने स्वीट हैं, सबसे स्वीट से स्वीट, तो स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट तो फिर शिव बाबा है, जिसका मंदिर जगह जगह बने हुए हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चे बहुत बहुत मीठे भी बनो, अंतर्मुखी बनो, तुम्हें कभी भी कोई दुख नहीं देना, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। हाँ, तो क्रोध होगा तो बच्चे बाबा की याद फिर ठहर नहीं सकेगी, इसलिए क्रोध नहीं करना है। जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे ही प्योर बनना है। लव से बच्चे याद करना है, बाप आपके सिवाय हमारा दूसरा कोई नहीं है, कोई भी तो नहीं है। आप आगे माम एकम याद करेंगे तो बच्चे बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से याद करके तुम बच्चों को क्या करना है, बच्चों को डिफेक्ट्स निकाल के असली प्योर डायमंड हीरा बनना है। मुख्य काम ही है देह अभिमान की। जो भी फ्लो है निकाल, अब तो डायमंड बनना है। अनगिनत बार इस चक्र में हम आए हैं, ये बड़ा वंडरफुल खेल है। तो आज बाबा ने वरदान में भी कहा प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन, सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव।
प्राप्तियों की इच्छा से, इच्छा मात्रम विद्यावन, सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भाव। आज की मुरली में स्लोगन था, अपनी अव्यक्त स्थिति के द्वारा अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह, अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।